स्टूडेंट्स, दिस इज़ दीपाली। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 and 2 कंप्लीट किए थे। फ्रॉम दिस वीडियो वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ आवर एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, टू साइड्स ऑफ ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी दो साइड्स हैं एंड मीडियन ए एम और मीडियन है ए एम of one triangle ABC are respectively equal to the sides of PQ and OR and median PN। यानी कि जो AB है वो PQ के इक्वल है, जो AM है वो PN के इक्वल है और जो BC है वो QR के इक्वल है। ऑलरेडी चीज़ें तीनों हमें इक्वल गिवन है। शो दैट ट्राइंगल ABC कॉन्करेंट टू ट्राइंगल PQR, मतलब ये पूरा ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्करेंट है। एक हमें ये चीज़ प्रूफ करवानी है और सेकंड हमें प्रूफ करवाना है ट्राइंगल ABM, ये जो हाफ ट्राइंगल है वो इस हाफ ट्राइंगल के कॉन्करेंट है, हमें ये प्रूफ करवाना है। ऑलराइट, तो इजी है ये सब। देखो पहले आप लोग गिवन लिख लो। गिवन क्या कुछ है बच्चे आपके पास, दैट AB इज इक्वल टू PQ, AM is equal to PN and BC is equal to CR। ये चीज़ें आपको गिवन है। आपने क्या प्रूफ करवाना है, दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्करेंट प्रूफ करवाने। टू प्रूफ में यही चीज़ आप पूरी लिख देंगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे कॉपी कर लें आप। ओके, अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू इसका प्रूफ हमें करने के लिए सबसे फर्स्ट पार्ट देखिए, जो BC है वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई करवाती हूँ 1/2 टू बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई 1/2 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करवाती हूँ। तो क्या हो जाएगा, BC अपॉन 1/2 इज इक्वल टू QR इंटू 1/2, इंटू कर दीजिए 1/2। तो क्या हो गया, BC अपॉन 2 इज इक्वल टू QR अपॉन 2। तो BC का अगर हाफ करें, ये BC है, इसका हाफ क्या होगा, BM या फिर MC। तो हम लिख देंगे BM इज इक्वल टू QR का हाफ क्या हो जाएगा, QM। ओके, अब हम उठाते हैं इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। अभी ये दो ट्राइंगल्स उठाते हैं पहले हम। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में BM QN के इक्वल है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना, BM QN के इक्वल है। ऑलराइट, अब AB PQ के इक्वल है, हमें गिवन है ये चीज़, AB PQ के इक्वल गिवन है और AM PN के इक्वल है, ये चीज़ भी हमें ऑलरेडी गिवन है। ऑलराइट, तो इसी से जो ट्राइंगल ABM है वो किसके कॉन्करेंट प्रूफ हो जाएगी, ट्राइंगल PQN के बाय साइड 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 रूल। साइड रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्करेंट प्रूव हो गई। तो बाय CPCT एंगल B किसके इक्वल प्रूव हो गया, एंगल Q के, CPCT। ओके, बाय CPCT इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये वाली चीज़ प्रूव हो गई, ट्राइंगल ABM इज इक्वल टू ट्राइंगल PQN, सेकेंड वाला पॉइंट प्रूफ हो गया ना हमारा। अब देखिए, अब उठाते हैं दूसरा वाला, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। अब हमने ये दो ट्राइंगल्स उठाई, ABC और PQR। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में बच्चे हमारे पास क्या है, जो AB है वो किसके इक्वल है, PQ के, जो BC है वो किसके इक्वल है, QR के। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है और एंगल B एंगल Q के इक्वल हमने कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 2, है ना। इसका मतलब कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ABC, ये किसके कॉन्करेंट प्रूव हो गए, ट्राइंगल PQR के, बाय कौन सा रूल लगा इस पे, साइड एंगल साइड रूल। दो साइड्स और एक एंगल हमने प्रूफ करवाया ना, सो बाय साइड एंगल साइड रूल ये हमने जो ट्राइंगल थी दोनों की दोनों कॉन्करेंट प्रूफ करवा दी। ऑलराइट, बहुत इजी सम था, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था। इसलिए अगर आप लोगों को नहीं इतना क्लियर हुआ आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन 4 है बच्चे, BE एंड CF आर टू इक्वल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी कि एक मेरे पास ट्राइंगल है ABC और इस पे दो एल्टीट्यूड्स हैं, एक है BE और एक है, पहले इसको नाम दे दीजिए AB और C। एक है BE और एक है CF। तो मान लीजिए ये BE है और ये CF है। ऑलराइट,
यूजिंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंस रूल, आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड रूल यूज करके प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइसोसेलेस। हमें प्रूव करना है कि जो ट्राइंगल है आइसोसेलेस है, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि जो ए बी है वो किसके इक्वल है, बी सी के। ऑलराइट, और गिवन क्या है हमें, गिवन क्या है बच्चे इसमें हमें दैट बी ई परपेंडिकुलर है ए सी के एंड सी एफ परपेंडिकुलर है ए बी के। ऑलराइट, और जो बी ई है वो सी एफ के इक्वल है, क्योंकि एल्टीट्यूड है ना उससे का राइट हैंड साइड कॉन्ग्रुएंसी यहाँ पे यूज करनी है। इसका मतलब ये जो बी ई है ये सी एफ के इक्वल है, क्योंकि उसने कहा दे आर इक्वल एल्टीट्यूड्स, सो बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये भी चीज़ गिवन में ही है। ऑलराइट, प्रूफ जो हमने करना है वो हमने लिख लिया। अब चलते हैं प्रूफ की तरफ। चलिए देखिए, सबसे पहले हम इसमें उठाते हैं इन ट्राइंगल बी एफ सी एंड ट्राइंगल सी ई बी, बी एफ सी यानी कि ये ट्राइंगल एंड बी ई सी ये वाले ट्राइंगल। ठीक है, हमने दो छोटी वाली ट्राइंगल्स इसमें उठाई। अब इसमें क्या है बच्चे, जो एंगल एफ है वो एंगल ई के इक्वल है, क्योंकि दोनों के दोनों एंगल्स किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। इसका पहले पूरा नाम लिखना पड़ेगा आपको। एफ का पूरा नाम क्या है, एंगल बी एफ सी, और एंगल इसका नाम क्या है, एंगल सी ई बी। ओके, ये दोनों 90 डिग्री हैं, और बी सी इसमें कॉमन है, तो बी सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये कॉमन है। ऑलराइट, और सी एफ किसके इक्वल है, बी ई के, ये भी चीज़ हमें गिवन है। ऑलराइट, तो इसका मतलब कि जो ट्राइंगल बी सी एफ है वो किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ट्राइंगल सी ई बी के। अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है बाय आर एच एस रूल, राइट हैंड साइड रूल। राइट हैंड साइड रूल कैसे, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल इक्वल था ना, तो ये राइट हैंड साइड रूल से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो बाय सिंप्लिसिटी एंगल सी बी एफ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी सी ई के। दिस सी बी एफ ये वाला ट्राइंगल एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी सी ई के, इस एंगल। ऑलराइट, अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है, लिख लीजिए बाय सिंप्लिसिटी, अगर दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो इसका मतलब अगर दो एंगल्स इक्वल हो तो उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है ना। सो इस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, ए सी, और उस एंगल के अपोजिट साइड क्या है, ए बी, तो ये दोनों भी इक्वल हो गई। यही हमने प्रूफ करना था, यहाँ पे लिख लीजिए, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ये रीजन से जो ए सी है वो ए बी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, बिकॉज दो एंगल्स इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ये रूल मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बिल्कुल समझाया था। तो ये दोनों इक्वल हो गए, तो इसका मतलब जो ट्राइंगल ए बी सी है वो क्या हो गई, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गई। इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्लियर हुआ बच्चे, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ इतना ज़्यादा टफ नहीं था, इट इज़ वेरी इजी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है बच्चे, इसमें लिटरली कुछ इतना टफ नहीं। मैं एक बार एक्सप्लेन और कर देती हूँ। हमारे पास ट्राइंगल है बी एफ सी और ट्राइंगल सी ई बी। इसमें हमने क्या दोनों एंगल्स लिए, एफ और ये 90 डिग्रीज है, बी सी इसमें कॉमन है, और सी एफ बी ई के इक्वल है, इसी हमें ऑलरेडी गिवन है। तो दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है तो इनके जो एंगल्स होंगे बी और सी ये भी इक्वल होंगे बाई सिंप्लिसिटी। अगर बी और सी इक्वल एंगल्स तो इनके अपोजिट साइड यानी कि ए सी और ए एफ ए बी ये भी इक्वल होंगे। अगर दोनों साइड्स इक्वल होगी तो ट्राइंगल ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट आइसोसेलेस हो गई, दो साइड्स अगर इक्वल है ट्राइंगल की। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम हमारी एक्सरसाइज 7.3 का, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 क्या है बच्चे, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AB इज इक्वल टू AC। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें जो AB है वो AC के इक्वल है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC एंड शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ये सेम सिमिलर वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने अभी पिछला किया, बस इसमें क्या है AP परपेंडिकुलर है ना।
मतलब ये 90 डिग्री होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे हम चीज़ें, क्या लिखेंगे हम गिवन में, दैट AB इज इक्वल टू AC एंड एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री एज AP बाइसेक्ट्स या AP परपेंडिकुलर ऑन BC। टू प्रूफ क्या करना है हमने, दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इसका प्रूफ देखिए स्टार्ट करते हैं बच्चे हम। देखिए अगर हम ट्राइंगल उठाएं दोनों अलग अलग करके, ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल APC, दोनों अलग अलग ट्राइंगल उठाते हैं, एक बार ये और एक बार ये। अब देखो इसमें AB AC के इक्वल है, गिवन है ये चीज़, ऑलराइट। और एंगल P 90 डिग्री है। पहले तो AP कॉमन है ये, और AB AC के इक्वल है, ये चीज़ गिवन है, ऑलराइट। और एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। तो इसका मतलब कि जो ट्राइंगल APB है वो कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल APC के बाय RHS रूल। अगर दोनों बच्चे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब एंगल B किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल C के, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूफ करना था बाय CPCT, ऑलराइट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी जो एक्सरसाइज 7.3 है वो कंप्लीट होती है। अगर आपको कुछ डाउट है किसी भी एक्सरसाइज में या आपको डाउट है थ्योरम्स में, आप मेरे से पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ऑलराइट। लेकिन अपने जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर कर लीजिएगा, कुछ डाउट है यू कैन आस्क, ओके। तो बच्चे चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 7.4। इसी वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 7.4। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज 7.5 है वो ऑप्शनल है, वो तो करनी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं विद दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज के बच्चे मैंने आपको 2 थ्योरम्स थी वो डिलीटेड पोर्शन में है, तो उसके रिलेटेड जो सम्स हैं वो हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ वही सम्स करेंगे जो थ्योरम के रिलेटेड है। सो क्वेश्चन 1 है, शो दैट इन राइट एंगल ट्राइंगल द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। हमें प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसकी जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो सबसे बड़ी साइड है, ऑलराइट। तो गिवन में लिख लीजिए सबसे पहले, a triangle ABC in which angle A is equal to 90 डिग्री, यानी कि दिस इज एंगल A, B और C, ऑलराइट। एंगल A 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें क्या प्रूफ करना है, दैट BC इज द लॉन्गेस्ट साइड, BC इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये हमें बच्चे प्रूफ करनी है, ओके। तो प्रूफ करते हैं हम। देखिए जो एंगल A है वो 90 डिग्री है, मतलब वो सबसे बड़ा है, मतलब एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल B एंड एंगल A इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल C। एंगल A एंगल B से भी बड़ा, एंगल C से भी बड़ा है। इसका मतलब कि जो BC है वो भी बड़ा होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल, जो एंगल मैंने आपको समझाई थी ये चीज़ कि जो एंगल बड़ा होता है उसकी अपोजिट साइड भी इक्वल बड़ी होती है, जो उसके अपोजिट साइड होती है वो भी लार्जर होती है। मतलब कि जो BC है वो बड़ा हो गया AC से, और जो BC है वो AB से भी बड़ा हो जाएगा, बिकॉज साइड अपोजिट टू बिगर एंगल इज बिगर। सो रीजन लिख लीजिए, साइड अपोजिट टू बिगर एंगल इज लॉन्गर। यही हमने चीज प्रूव करवानी थी, दैट BC इज द हाइपोटेन्यूज, सो BC is the hypotenuse of triangle ABC, ऑलराइट। इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत इजी है बच्चे, इसमें एक छोटा सा लॉजिक लगना है, दैट्स ऑल। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन 2 है बच्चे, इन फिगर साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC आर। बच्चे यहाँ पे फिगर है, एक ट्राइंगल है ABC, इसके जो आगे से साइड्स है उसे एक्सटेंड कर दिया गया है एक को P पे। देखिए ये ऐसे फिगर है, ठीक है, दिस इज ट्राइंगल,
यहाँ से इसको P तक एक्सटेंड किया गया है और यहाँ से इसको Q तक एक्सटेंड किया गया है। इसका नाम है A, B और C। ऑलराइट, और ऑल्सो एंगल PBC, यानी कि जो ये वाला एंगल है, सॉरी दिस PBC, ये वाला अंदर वाला, बाहर वाला सॉरी, ये एंगल जो है ये छोटा है किससे, QCB से, यानी कि ये एंगल बड़ा है। QCB, एंगल QCB इज ग्रेटर देन एंगल PBC। ये गिवन है आपको चीज, डोंट फॉरगेट दिस, ओके। शो दैट, हमें क्या प्रूफ करवाना है, दैट AC इज ग्रेटर देन AB, यानी कि ये वाली जो साइड है वो ग्रेटर देन है किससे, इस AB से। हमें ये चीज प्रूफ करवानी है, ओके। देखिए बच्चे, AC जो है, एक सेकेंड, जो एंगल QCB है वो बड़ा है एंगल PBC से, ऑलराइट। लेकिन PBC और ABC ये दोनों तो 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं बाय लीनियर पेयर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, PBC प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो PBC किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री माइनस एंगल ABC के, ऑलराइट, ये एंगल ABC के इक्वल हो गया ना। इससे आप इक्वेशन दे दीजिए 1, ऑलराइट। अब देखिए जो QCB है ये एंगल, ये दोनों भी 180 डिग्री का बनाते हैं बाय लीनियर पेयर, लिख लीजिए लीनियर पेयर। सो QCB प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। तो यहाँ से QCB की भी क्या वैल्यू हो गई, 180 डिग्री माइनस ACB, ठीक है। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमारे अकॉर्डिंग क्या है, QCB, इसको दे दो इक्वेशन स्टार। सो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन स्टार, मतलब कि QCB की जो हमने वैल्यू निकाली है, ये है QCB की वैल्यू, इसको भी यहाँ पुट कर दो, और ये है PBC की वैल्यू, इसको भी यहाँ पुट कर दो। तो पुट करेंगे तो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस एंगल ACB इज ग्रेटर देन एंगल, सॉरी 180 डिग्री माइनस एंगल ABC, यही आएगा ना आपके पास। अब 180 डिग्री में से तो 180 डिग्री बच्चे कट गए, ऑलराइट। मेरे पास क्या बचा, माइनस एंगल ACB इज ग्रेटर देन माइनस एंगल ABC। अगर माइनस का साइन हटाना है हमें, नेगेटिव का साइन ऐसे तो हटेगा नहीं, नेगेटिव का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो अंदर वाला ये है दिस वन, जो ग्रेटर देन का साइन है वो चेंज करना पड़ेगा, मतलब वो लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल ACB इज लेस देन एंगल ABC। अगर लेस देन का, अगर नेगेटिव हटाना है तो जो अंदर वाला जो साइन है ग्रेटर देन का वो लेस देन करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या हो गया मेरे पास, ABC जो है वो बड़ा हो गया ACB से, है ना। तो ABC एंगल है, इसके अपोजिट साइड क्या है, ABC एंगल के अपोजिट साइड क्या है, AC, और ACB के अपोजिट क्या है, ACB के अपोजिट है AB, यानी कि AC जो है वो बड़ा हो गया AB से, यही हमें प्रूफ करवाना था। 2 प्रूफ पे यही था, AC इज ग्रेटर देन AB, तो AC इज ग्रेटर देन AB, हेंस प्रूफ। इजी था बच्चे क्वेश्चन, इसमें कुछ इतना टफ नहीं था। आई होप आपको समझ आ गया हो, नहीं समझ आया यू कैन आस्क, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन, ऑलराइट। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है स्टूडेंट्स, इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A। जो एंगल B है वो A से छोटा है और एंगल C एंगल D से छोटा है, और हमें प्रूफ करवाना है दैट AD इज लेस देन AD, ओके। तो गिवन आपको पता है, गिवन क्या चीज़ें हैं, दैट एंगल B इज लेस देन एंगल A एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D। और टू प्रूफ क्या है हमारे पास, दैट AD इज लेस देन BC, हमें प्रूफ करवाना है, ओके। सो देखिए
सबसे पहले देखिए जो एंगल बी है वो लेस देन है एंगल ए से। ऑलराइट, तो इसका यही मतलब हुआ कि एंगल ए जो है वो बड़ा हो गया ना एंगल बी से। इसको मैं ऐसे भी करके लिख सकते हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एंगल ए के अपोजिट कौन सी साइड है? ये है एंगल ए, इसके अपोजिट ओ बी है। ओ बी इज ग्रेटर देन एंगल बी के अपोजिट क्या है? ओ ए। मतलब ओ बी क्या है, वो बड़ी होगी ओ ए से बाय साइड अपोजिट टू बिगर एंगल इज लॉन्गर। इस रूल से मतलब कि अपोजिट एंगल की जो अपोजिट साइड्स है वो भी बड़ी होंगी। इसी रूल से ओ बी इज ग्रेटर देन ओ ए। ये बच्चे मैंने आपको थ्योरम भी करवाई थी। अब जो एंगल सी है वो भी छोटा है एंगल डी से, यानी कि जो एंगल डी है वो बड़ा है एंगल सी से। और एंगल सी के अपोजिट कौन सी लाइन है? ओ डी। और एंगल डी के अपोजिट कौन सी लाइन है? ओ सी। यानी कि ओ डी जो है वो ग्रेटर देन हो गया ओ सी से। ओ डी एंगल डी है ना, इसके अपोजिट है ओ सी। सॉरी, एंगल डी के अपोजिट है ओ सी और एंगल सी के अपोजिट है ओ डी। मतलब ओ सी बड़ी होगी ओ डी से। सेम रीजन, साइड अपोजिट टू बिगर एंगल इज लॉन्गर। सेम वही रीजन, जो उसका रीजन था वही इसका रीजन है। ओके, अब अगर हम इसको नाम दे दे इक्वेशन 1 और इसको नाम दे दे इक्वेशन 2 और एंड में दोनों को ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या हो जाएगा? दिस वन इज इक्वेशन 1। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ओ बी प्लस ओ सी इज ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी। अब ओ बी प्लस ओ सी क्या बनाता है? ओ बी प्लस ओ सी तो बी सी बनाता है, ग्रेटर देन ओ ए प्लस ओ डी क्या बनाता है? ए डी बनाता है। मतलब बी सी ए डी से बड़ा हो गया और यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था हमने, हैंस प्रूव्ड। इसी के साथ क्वेश्चन 3 हमारा बच्चे कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है बच्चे हमारा, ए बी एंड सी डी आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। मतलब ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है और जो ए बी है और सी डी है ये दोनों के दोनों, ए बी छोटा है सी डी बड़ा है। ठीक है, शो करवाना है हमने दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन डी। तो देखो पहले हमें गिवन क्या है बच्चे? गिवन है कि ए बी जो है वो स्मॉलर है और जो डी सी डी है वो बिगर है। यही चीज़ हमें गिवन है। ओके, और हमें प्रूफ क्या करवाना है? दैट एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी एंड एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी। ये चीज़ हमें प्रूफ करवानी है। तो हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं हम। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं? जॉइन करवा देते हैं, जॉइन बी डी, बी टू डी एंड ए टू सी। मतलब इसको और इसको जॉइन कर देते हैं, डायगोनल्स मिला देते हैं। ठीक है, अब प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी पे चलते हैं। जो बी सी है वो बड़ा है ए बी से। ये चीज़ हमें गिवन है ऑलरेडी कि ए बी सबसे छोटा है, मतलब बी सी बड़ा ही हो गया ना ए बी से। ठीक है, इसका मतलब बी सी के अपोजिट एंगल क्या है? ये बी सी है ना, इसके अपोजिट बच्चे कौन सा एंगल हो गया? बी ए सी, दिस वन। सो एंगल बी ए सी इज ग्रेटर देन एंगल बी सी ए। ए बी के अपोजिट कौन सा हो गया? ये सी, तो बी सी ए हो जाएगा। ओके, ट्राइंगल उठाई हमने ए बी सी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख दें रीजन वही, साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। यही बच्चे हमारा रीजन है। ओके, अब चलते हैं इन ट्राइंगल ए सी डी। उसमें भी यही होगा कि सी डी जो है वो सबसे बड़ा है ए डी से। सी डी सबसे बड़ा है ना, उसने बोला है डी सी इज ग्रेटर, तो वो ए डी से भी बड़ा होगा। ऑलराइट, अब सी डी के अपोजिट एंगल क्या है? एंगल सी ए डी, ये एंगल होगा। और ए डी के अपोजिट एंगल क्या है बच्चे? एंगल ए सी डी।
ठीक है, इसे नाम दे दो 1 इक्वेशन और इसे नाम दे दो इक्वेशन 2। इसका रीजन सेम है, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर, सेम वही रीजन है, ठीक है। इट इज एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल AC। जब दोनों को ऐड करवा दो, ऐड इक्वेशन 1 and 2, अगर दोनों को हमने बच्चे ऐड करवाया तो ऐड करवा के बच्चे हमारे पास क्या आएगा, एंगल BAC प्लस एंगल CAD इज ग्रेटर देन एंगल BCA प्लस एंगल ACD। ऑलराइट, मतलब इसको हमने इसके साथ ऐड करवाया और इसको हमने इसके साथ ऐड करवाया। अब ऐड करवा के क्या हुआ, BAC प्लस CAD क्या बन गया, एंगल पूरा बन गया BAD इज ग्रेटर देन BCA प्लस ACD किया तो क्या बन गया, एंगल BCD बन गया पूरा। ऑलराइट, अब अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब इन एंगल्स के अपोजिट साइड कौन सी है, मतलब BAD के अपोजिट कौन सी साइड है, ये BAD है, इसके अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल C है ना, एंगल C। और BCD के अपोजिट क्या है, दिस इज एंगल BCD, इसके अपोजिट क्या है, एंगल A। सो जो एंगल A है वो क्या हो जाएगा, बिगर हो जाएगा। नहीं बच्चे, इसमें हमने अपोजिट एंगल्स नहीं उठाने हैं, इसमें हमने देखिए एंगल BAD इज ग्रेटर देन एंगल BCD ना, तो B और D काट देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, सिर्फ एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C बचता है ना। और उसी तरह से एंगल जो B है, सिमिलरली एंगल जो B है वो भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा एंगल D से, यहाँ पे लिख लीजिए सिमिलर। ओके, उसी तरह से एंगल B जो है वो भी एंगल D के इक्वल हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स नहीं है, बिकॉज A के अपोजिट एंगल थोड़ी ना हम उठाएंगे C। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पहले तो बच्चे यही आएगा, एंगल BAD इज ग्रेटर देन एंगल BCD। उसके बाद BAD का अगर अपन B और D छोड़ दें तो यहाँ पे बीच वाला एंगल A और C है, तो एंगल A इज ग्रेटर देन C एंड एंगल सिमिलरली एंगल B इज ग्रेटर देन D। यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो कंप्लीट होता है। इट इज वेरी इजी से, इतना टफ नहीं था। स्टिल कोई डाउट हुआ यू कैन आस्क। चलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट्स, इन फिगर PR इज ग्रेटर देन PQ। PR हमें गिवन है, बड़ा है PQ से, दिस PR इज ग्रेटर देन PQ। और PS जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को, मतलब कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसको नाम दे दिया एंगल 1 एंड एंगल 2। अब टू प्रूफ हमने बच्चे क्या करना है, टू प्रूफ हमने क्या करना है, एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, यानी कि PSR दिस एंगल, ये वाला जो एंगल है ये बड़ा है PSQ से, इस एंगल से। ये हमने चीज़ को प्रूफ करना है, यानी कि 90 डिग्री नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री होता तो इक्वल होता ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे हम हमारा ये वाला सम। देखिए सबसे पहले हम देखिए जो PR है वो बड़ा है PQ से, तो PR के अपोजिट कौन सा एंगल है, PR के अपोजिट एंगल PQR, मतलब इसके अपोजिट ये वाला एंगल है ना। सो एंगल PQR इज ग्रेटर देन, PQ के अपोजिट क्या है, PRQ, सो PRQ एंगल आ गया। सेम आप वही रीजन लिखिएगा जो आपका है इसमें रीजन, दैट साइड्स opposite to bigger angle is longer। ऑलराइट, अब PQR बड़ा हो गया बच्चे PRQ से। ऑलराइट, अब उसी तरह से एंगल QPS जो है वो किसके इक्वल है, एंगल RPS के, यानी कि एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि PS जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल QPR को। PS बाइसेक्ट एंगल QPR है ना। तो अब जो एंगल QPS है वो एंगल RPS के इक्वल आ गया, बिकॉज PS बाइसेक्ट एंगल QPR, मतलब एंगल जो 1 है वो एंगल 2 के इक्वल आ गया। अब एंगल 1 अगर एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है,
इस इक्वेशन को नाम इक्वेशन 2 दे दीजिए, इस ऊपर वाली इक्वेशन को नाम 1 दे दीजिए, मतलब ये फर्स्ट इक्वेशन होगी, ये सेकंड इक्वेशन होगी, और इन्हें ऐड करवा दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमने इन दोनों को ऐड करवाया मतलब एंगल पी क्यू आर प्लस क्यू पी एस इज इक्वल टू, साइन हटके इक्वल टू का आ जाएगा, प्लस एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल आर पी एस। यहाँ पे बच्चे एंगल पी आर क्यू आएगा, हाँ यहाँ पे एंगल, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, देखिए हमारे पास है यहाँ पे एंगल पी आर क्यू ना, पी आर क्यू और पी आर एस। यहाँ पे हमने पी आर क्यू लिया, यहाँ पे हमने पी आर एस लिया। वाई? बिकॉज पी आर क्यू को, सी पी आर क्यू को हम यहाँ पे पी आर क्यू को, जो पी आर एस है उसको पी आर क्यू भी तो लिख सकते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड करना है ना, तो थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर सकते हैं ना, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो इसीलिए पी आर क्यू की जगह यहाँ पे हमने पी आर एस ले लिया। ठीक है, एंगल आर का आर ही रहा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, बस क्यू की जगह ऐसा आ गया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि देखो ना ऐसे हमारे पास एक एंगल है, ये एंगल है आर, दिस इज एस, दिस इज क्यू, दिस इज पी। तो एंगल आर तो सेंटर में ही है, अब तुम आगे पी, ये है पी, दिस इज आर, तो तुम यहाँ पे क्यू, अगर हम इसको पी आर क्यू लिख लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पी आर एस लिखे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे पी आर क्यू की जगह यहाँ पे इसलिए पी आर एस कर दिया। अब हम ट्रायंगल उठाते हैं सिमिलरली इन ट्रायंगल पी आर एस। हमने ट्रायंगल उठाई पी आर एस, अब पी आर एस ट्रायंगल में बच्चे क्या हो गया, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस, एंगल पी क्यू एस एंड एंगल क्यू पी एस इज ग्रेटर देन एंगल पी आर एस प्लस एंगल आर पी एस। ऑलराइट, मतलब कि यहाँ पी क्यू आर की जगह पी क्यू एस आ गया। ऑलराइट, मतलब ये था हमारे पास पी क्यू आर, इसकी जगह मैंने पी क्यू एस, मतलब ये आधा एंगल लिख दिया। ठीक है, कोई उसमें भी मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ा ना। ठीक है, अब अगर मैं एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाऊं एंगल पी एस आर पे, एंगल पी एस आर किसके इक्वल होगा, ये जो एंगल पी एस आर है, ये ट्रायंगल है, ये एंगल जो पी एस आर है, दिस पी एस आर, इस पे अगर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाए तो क्या होगा, दिस मतलब एंगल P प्लस एंगल Q, ये एंगल S के इक्वल होगा अगर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाए। तो मतलब एंगल PSR इज इक्वल टू एंगल PQS प्लस एंगल QPS बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ऑलराइट, अब जो PQS प्लस RPS है, अब PSR को हम PSQ भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एंगल PQS प्लस एंगल QPS। ठीक है, PSR को PSQ लिख सकते हैं बिकॉज PSR और PSQ भी समझा ना, सेम ही है, तुम आधा एंगल उठाओ या पूरा उठाओ फर्क नहीं पड़ता। तो इसी से क्या प्रूफ हो जाता है, दैट एंगल PSR इज ग्रेटर देन एंगल PSQ, मतलब PSR बड़ा एंगल हो गया PSQ से, हेंस प्रूफ। यही मेरे को प्रूफ करने के लिए उसने कहा था। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। मैं आपको एक बार फिर से दोबारा से फटाफट से बता देती हूँ। लिसन, हमें PR ग्रेटर देन PQ गिवन है, PR के अपोजिट एंगल है PQ, PQ के अपोजिट एंगल है PRQ। ऑलराइट, ये दोनों एंगल्स ग्रेटर देन हो गए। अब एंगल QPS एंगल RPS के इक्वल है, दिस एंगल 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, दोनों को ऐड करवा दिया तो क्या आ गया, PQR प्लस QPS प्लस PRQ प्लस RPS। लेकिन मैंने PR की जगह PRQ की जगह PRS ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब मैंने ट्रायंगल उठाई PRS, अब ट्रायंगल PRS में क्या है, PQR की जगह मैंने PQS ले लिया, सो PQS प्लस QPS इज ग्रेटर देन PRS प्लस PRQ होगा बच्चे यहाँ पे, PRS प्लस PRQ प्लस RPS। ऑलराइट, अब ये मतलब बड़ा हो गया, ये एंगल जो है ये बड़ा हो गया इससे। ठीक है, और ये एंगल किसके इक्वल है, PSR के, और ये एंगल किसके इक्वल है, PSQ के। मतलब अगर हम इसको भूल भी जाएं, ठीक है, तो ये एंगल किसके इक्वल है, दिस एंगल इज इक्वल टू
PSR एंड दिस एंगल इज इक्वल टू PSQ, तो मतलब PSR PSQ से बड़ा होगा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड। ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं हम हमारे लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज एंड ऑफ अवर चैप्टर 7, क्वेश्चन नंबर 6। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट ऑफ ऑल लाइन सेगमेंट्स ड्रॉ फ्रॉम अ गिवन पॉइंट नॉट ऑन इट द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। हमें क्या प्रूफ करने की एक लाइन सेगमेंट है, उसमें जितने भी पॉइंट्स हमने बनाए हैं वो सभी के सभी जरूरी नहीं कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ही हो। ऑलराइट, हमने ये शो करवाना है जो लाइन सेगमेंट है वो सब छोटा है, परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट। ऑलराइट, देखिए वी हैव अ लाइन L and O is a point not on L, मतलब जो OP है वो परपेंडिकुलर होगा L पे, ठीक है। L इज द लाइन सेगमेंट, सो ये हो गई मेरी एक लाइन L। ऑलराइट, इस पे हमने एक पॉइंट बनाया OP जो कि बिल्कुल राइट ट्रायंगल है, बाइसेक्टर है उस पे, ठीक है। दिस इज O और इसी के साथ इस पे हमने 3 लाइंस और लगा दी। दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R, दिस इज S। हमें क्या प्रूफ करवाना है? टू प्रूफ क्या करवाना है बच्चे हमें? दैट OP इज लेस देन OQ इज लेस देन OP इज लेस देन OR एंड OP इज लेस देन OS। मतलब OP सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, हमें ये प्रूफ करवाना है OQ, OR और OS से। ऑलराइट, अब प्रूफ देखिए। इन ट्राइंगल OPQ एंगल P किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री के, ठीक है। और एंगल Q क्या है? वो एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल हुआ ना एंगल Q, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो ये सब सारे के सारे एंगल जैसे छोटे हो गए ना, Q और S, है ना। तो इसका मतलब कि एंगल Q क्या हो गया? छोटा हो गया एंगल P से, ठीक है। अब एंगल Q के अपोजिट कौन सी लाइन है? दिस इज एंगल Q, इसके अपोजिट कौन सी साइड है? OP इज लेस देन एंगल P के अपोजिट क्या है? OQ। वही रूल लगा, साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ऑलराइट, तो इसका मतलब सिमिलरली हम प्रूफ करवा देंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट OP इज लेस देन OR, OP इज लेस देन OS, हेंस प्रूव्ड। इसी के साथ हमारा चैप्टर 7 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है आप लोग पूछ लीजिए, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। प्लीज़ डाउट्स अपने पास मत रखिएगा, जितने आप डाउट्स क्लियर करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। टिल देन आप लोग रिवाइज कीजिएगा। हमने चैप्टर बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चैप्टर आपको आएगा। कुछ डाउट हुआ यू कैन आस्क स्टूडेंट्स।